द व्हाइट बुक में बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम जी। धन्यवाद धन्यवाद सर। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ है शुभम रेवाड़ जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं और काफी लंबे टाइम से काम भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, बिना चुनाव के भी काम कर रहे हैं। तो इनसे बात होगी यूनिवर्सिटी के बारे में भी, युवा राजनीति के बारे में भी, और इन्होंने जो काम किया है, जो करने वाले उनके बारे में भी। राजस्थान में और इंडिया में आजकल बात करें और राजस्थान यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में कहीं चर्चा ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। निर्मल जी, उससे पहले भी राजेंद्र राठौड़, प्रताप सिंह खाचरियावास, हनुमान बेनीवाल, एक लंबी श्रृंखला है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के नेताओं जो मतलब आए हैं, राजनीति में आए हैं। इसी श्रृंखला में एक नया नाम क्या इस बार आपका शुभम रेवाड़ का जुड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, नाम सुनना या ना सुनना ये सब स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं उन लोगों के हाथ में है। जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो ये डिसाइड करेंगे वो किसका नाम सुनना चाहते हैं। मेरा एज ए स्टूडेंट लीडर जो पहला दायित्व बनता है राजस्थान विश्वविद्यालय में कि उनके लिए कुछ करना, उनके लिए काम करना, जिससे कि वो मेरे को अपना स्टूडेंट लीडर या रिप्रेजेंटेटिव मान सके। तो वो दायित्व मैं सर्वप्रथम निभाने का काम कर रहा हूँ और कोशिश रहेगी कि पूर्ण तरह वो दायित्व ढंग से मैं निभा पाऊँ और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो ऐसे खूब नेता हर बार अपना दमखम लगाते हैं, इस बार भी खूब है। तो अलग क्या है, विजन क्या है आपका, जो कि आप स्टूडेंट के सामने अपना रखेंगे कि नहीं आप मुझे चूज किए, मैं आपका नेता हूँ? बिल्कुल, ये देखिए हर बार की तरह आपको भी पता है कि खूब नेता आते हैं यहाँ चुनाव लड़ने, और लड़ने भी चाहिए। देखो, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन जिस प्रकार से स्टूडेंट्स की जो समस्याएं आ रही है, धरातल की समस्याओं को जो समाधान करेगा, जो उनके दिल में जगह तभी बनेगी जब उनके लिए काम करेगा। मैं ये मानता हूँ कि आज जो राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ रहा है वो इतना कुछ सक्षम है, इतना शिक्षित है कि वो अपना नेता खुद चुन सकता है। किसी के कहने पे या बहकावे में या टेबल ठोकने की रील देख के वो आजकल अट्रैक्ट होने वाला यहाँ का छात्र रहा नहीं है। अब वो धरातल का काम, उनकी समस्याएं जो सोल्व कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे नेता को राजस्थान विश्वविद्यालय का हर एक छात्र चुनने जा रहा है। नहीं, आपने बात की टेबल ठोकने वाली, तो हाँ, जैसा मैंने आपके बारे में देखा कि टेबल ठोकने वाली राजनीति से आप थोड़ा अलग जा रहे हैं। तो एक कैंपेन आपने स्टार्ट किया, नो पोस्टर कैंपेन। पहला सवाल मैं उसी के बारे में पूछना चाहूंगा आपको कि ये नो पोस्टर कैंपेन क्या है, कब आइडिया आया और कैसे स्टार्ट किया, क्यों, जरूरत क्या है इसकी? देखिए, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में एज ए स्टूडेंट लीडर काम कर रहा हूँ, तो मैं ये चीजें चाहूंगा कि जो मैं एज ए स्टूडेंट जो मेरे को फेस करने को मिली जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर में आया, तो मुझे क्या क्या चीजें फेस करने को मिली एज ए स्टूडेंट, मेरे को क्या प्रॉब्लम आई। तो सबसे पहले मेरी एडमिशन की प्रॉब्लम आई कि यहाँ एडमिशन कैसे लेना है ये पता करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज, जब मैं यहाँ आया तो मेरे को कॉलेज के साइन बोर्ड पे कॉलेज का नाम कम, छात्र नेता के पोस्टर ज्यादा दिखे, क्योंकि किसी ने मेरे को कहा, मैंने कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, तो किसी ने मेरे को कहा आप यहाँ यूनिवर्सिटी गेट से कॉमर्स कॉलेज चल जाओ, आगे जाने के बाद आपको बोर्ड दिखेगा जिसमें कॉमर्स कॉलेज का साइन है। अब मैं आगे गया तो कॉमर्स कॉलेज के साइन का इतना सा साइन दिख रहा था, बाकी बोर्ड पूरा पोस्टर से भरा हुआ था। तो मैंने देखा ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। विश्वविद्यालय की दीवार देखो या साइन बोर्ड देखो, पोस्टर भी पोस्टर सब जगह लगे हुए हैं। तो एज ए स्टूडेंट लीडर आज मैंने ये प्रण लिया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में, कैंपस में मैं कहीं मेरा पोस्टर नहीं लगाऊंगा। ये मैं मानता हूं कि आज मेरे साथी जो हैं, जो चुनाव लड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं पोस्टर लगाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ का ऐसा स्टूडेंट लीडर आएगा जो बिना पोस्टर के चुनाव लड़के यहाँ से निकलेगा। नहीं, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्टर नहीं है या कहीं बाहर भी? नहीं, बिल्कुल, देखो निर्धारित जगह है जहाँ पोस्टर आप लगा सकते हो। एडवर्टाइजमेंट की जगह बिल्कुल सब जगह फिक्स है जहाँ आप लगा सकते हो। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे आप पोस्टर लगा सकते हो, लेकिन जो विश्वविद्यालय की पावन धरा है, जहाँ की इमारतें इतनी पुरानी 70-70 साल पुरानी इमारतें बनी हुई है, इन पे आप बिल्कुल कलरिंग से भी नाम लिखे हुए हैं कई बच्चों के। हाँ, वो एक स्प्रे आता है। हाँ, स्प्रे आता है, वो परमानेंट स्प्रे से भी पूरे विश्वविद्यालय में नाम लिख दिया। विश्वविद्यालय के बाहर जयपुर में। और मैं तो कहता हूँ, अगर यहाँ के छात्र, अब भी मैं यहाँ जहाँ धरातल पे मैंने काम किया है, तो मेरे को ये चीज समझ आ गई कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो इतना समझदार हैं कि पोस्टर से या नाम देख के किसी को वोट नहीं करने वाले। आज अगर आपको यहाँ का स्टूडेंट लीडर या यहाँ का नेता बनना है तो आपको धरातल का कार्य भी करना पड़ेगा।
पोस्टर की राजनीति है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा विश्वविद्यालय में कि यहाँ बिना पोस्टर के चुनाव होंगे। तो जो और बाकी के छात्र रहता है यूनिवर्सिटी में जो अपनी आजमाइश कर रहे हैं, उनको भी निवेदन करेंगे कि पोस्टर से बिल्कुल, मैंने पोस्टर तो तो पहले नहीं दिन ये लगाएं। बिल्कुल ये पहले दिन जब वाइस चांसलर के हाथों मैंने इस नो पोस्टर कैंपेन का जब उद्घाटन करवाया, तो मैंने यही निवेदन की कि आप चुनाव लड़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, मेरे विपक्ष में हो या जो भी पक्ष में हो, स्टूडेंट लीडर है वो बेखूबी से आवाज उठाए, लेकिन स्टूडेंट्स की आवाज उठाए। कि सिर्फ पोस्टर लगा के यहाँ की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो इस राजनीति से वो सक्षम राजनेता नहीं कहला पाएंगे कहीं ना कहीं। तो जो धरातल की समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की, वो आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो कि वो आप कैसे सोल्व कर सकते हो। अपने आप बच्चा जुड़ेगा आपसे, स्टूडेंट आपसे जुड़ेगा जब आप उनकी प्रॉब्लम सोल्व करोगे। और मैं तो कहता हूँ आज राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र बाय नेम या बाय फेस शुभम रेवाड़ को जानता है। तो एक अब अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा कि मैंने आज तक विश्वविद्यालय प्रांगण में मेरा पोस्टर कहीं नहीं लगाया, उसके बावजूद वो बच्चा मेरे को जान रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काम की बदौलत है, उन तक पहुंचना, मैंने उनकी समस्याएं सोल्व की, उनके काम किए, तभी आज वो मेरे को जान रहा है। अभी रिसेंटली एक समस्या आपने सोल्व की थी बैग जमा कराने की। हाँ बिल्कुल, जब कॉलेज प्रशासन है वो बच्चों से अवैध वसूली कर रहा था, और अगर काउंटिंग करें फिगर्स में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अभी विश्वविद्यालय को। एग्जाम टाइम में बच्चों से जो अवैध मोबाइल और बैग जमा करने के कोई रिकॉर्ड नहीं उस पैसे का, और वो कॉलेज चार्ज कर रही थी। तो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये एग्जाम टाइम की, तो उसको सोल्व करने का मैंने कॉलेज प्रशासन से निवेदन किया। कॉलेज प्रशासन ने मना किया, उसके बाद मैंने ये फैसला लिया कि बच्चों की हेल्प मैं करूंगा। सुबह 7 बजे से एग्जाम होता तो 5 बजे मेरी टीम कॉलेजों में उपस्थित रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के मोबाइल और पेन फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने जमा किए वहाँ पे। ये तो बात हो गई शुभम जी राजस्थान यूनिवर्सिटी की। बिल्कुल, राजस्थान यूनिवर्सिटी से थोड़ा साइड में आए तो छात्र राजनीति की शुरुआत कब हुई, कैसा कब लगा कि राजनीति में आना है? देखिए जब मैं आपको जैसे बताया, मैंने मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कॉमर्स कॉलेज से या राजस्थान विश्वविद्यालय से स्टार्ट की। तो एज ए स्टूडेंट जब मैंने देखा कि यहाँ कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, किस तरह से बच्चे फेस करते हैं, चलो मैं तो एक सक्षम परिवार से था, तो आके ये प्रॉब्लम चलो ट्रांसपोर्टेशन में मैनेज कर सकते हैं, सारी चीजें एक सक्षम परिवार का बच्चा यहाँ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा सक्षम परिवार का नहीं है और जिसने 99% 12th में लेके आया एग्जाम में, तो वो बच्चा ब्रिलियंट है, वो कुछ उम्मीद लगा के राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है। और जब उसकी उम्मीदें, जो वो उम्मीद लेके 700 किलोमीटर दूर से यहाँ आता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं एडमिशन लूंगा, ऐसे क्लासेस लगेगी, ऐसे होगा, ये होगा, और कहीं ना कहीं उसको ये सब देखने को नहीं मिलता, तो वो कहीं ना कहीं बच्चा उसी जगह डिमोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल। तो सर्वप्रथम ये है कि जो प्राथमिक प्रोसेस है उसको सुधारने के लिए हमने ऐप भी बनाया। मैंने एक शुभम रेवाड़ के नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे, उस पे बच्चे को 12th के बाद सारी प्रोसेस इजीली उस ऐप पे मिल जाएगी। ऐप बना दिया खुद ऐप का? बना दिया राजस्थान विश्वविद्यालय का शुभम रेवाड़ के नाम से। बच्चा घर से निकलेगा तो उसको पूरा कौन से डॉक्यूमेंट लेने जाने हैं, कौन सी विंडो पे जाना है, कौन सी कॉलेज में जाना है, कितनी तारीख को जाना है, क्या टाइमिंग जाना है, वो बच्चा आज के टाइम में हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो उस बच्चे के मोबाइल का सदुपयोग कैसे कर सकता है वो बच्चा उस ऐप के जरिए सीख सकता है। उस ऐप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कैसे बच्चा एडमिशन लेगा, कब क्लासेस लगेगी, कब कट ऑफ आएगी, कौन सी हॉस्टल्स है, ये सारी यूनिवर्सिटी के साइड पे बच्चा नहीं देख पाता, नहीं क्योंकि बिल्कुल इतनी नहीं। बड़ी साइड है, बच्चों का कंफ्यूज रहता है कहाँ कैसे कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स। तो उसके मॉडिफिकेशन के लिए बच्चों के हेल्प के लिए ऐप बनाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी भी हाल ही में बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म चल रहे हैं, तो मेरी टीम के द्वारा हमारे द्वारा बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म फ्री में फिल किए जा रहे हैं। जो इमित्र के चार्जेस लगते थे 200-300 रुपए, वो नहीं लग रहे हैं। हमारी टीम बच्चों के मदद के लिए वो उनके फॉर्म उस ऐप के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिल कर रही है। जी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपका ऐप है, आप फ्री के अंदर फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। राजनीतिक गुरु कौन है आपके, कहाँ से आ रही है ये शिक्षा आपके पास? नहीं देखिए, मैं राजनीतिक गुरु के नाते ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैंने ये सारी समस्याएं फेस की, जब मैंने खुद ने ये समस्याएं फेस की, मैं कोई नई चीज नहीं ला रहा हूँ। जो समस्याएं मैंने वहां फेस की है उन्हीं को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैंने यहाँ पे देखा उसी को सुधारने का कहीं ना कहीं प्रयास है, और इसी चीज को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ग्राउंड पे। और हाँ, बच्चों की कहीं ना कहीं मदद हो रही है इस चीज से। बिल्कुल, बच्चों की मदद हो रही है तभी आपके साथ काम कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल। और आपके पास एक टीम भी है जो देखा हमने कि 5 बजे ही सुबह बैग जमा कराने के लिए वो लग जाती है वहाँ पे। गाड़ियों का शौक है आपके पास?
कलेक्शन है कोई? नहीं, गाड़ियों का कोई कलेक्शन नहीं है। मैं तो जब कॉलेज आता था तभी भी बस में आता था। राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले जो नेता नहीं, होते हैं वो बड़ी काफिले रखते हैं, इसलिए वो काफिले अब से नहीं चलेंगे। अब से धरातल का काम चलेगा। जो धरातल पे काम करेगा वो राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनेगा। बिना टेबल बजाने के बिना राजनीति, टेबल बजाए, बिना पोस्टर की राजनीति, बिना टेबल, बिना पोस्टर, बिना गाड़ियों की राजनीति है। बिल्कुल ऐसी राजनीति होगी। धरातल की राजनीति होगी। एक मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है कि जब चुनाव होते हैं तो बाड़ाबंदी बड़ी अजीब होती है। तो वो उनको जरूरत होती है जिनको डर रहता है। तो आपने देखा है करीब से? बिल्कुल देखा है मैंने, चलता आया रीति रिवाज। उनको वो उनके लिए होती है जिनको डर रहता है कि बच्चा कहीं चल जाएगा, ये और किसी को कर देगा, वोट दे देगा। मैं कहता हूँ मेरा जब चुनाव होगा आप करीबी से देखना। मुझे नहीं लगता अगर आपने किसी बच्चे का या स्टूडेंट्स का काम किया है और उसकी कहीं ना कहीं 1% भी मदद हुई है तो आपको कोई बाड़ाबंदी की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो बच्चा वोट आपको ही डालेगा। फिर भंडारा भी होता है, सब चीजें होती है जो चलती है, लेकिन इस बार वो सब चीजें स्टूडेंट डिमांड करते हैं पिज्जा खिलाओ, कोल्ड कॉफी पिलाओ। वो उनको जरूरत पड़ती है जिन लोगों ने काम ना किया हो। आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल। आपका ऐप कब से चल रहा है? ऐप मेरा देखो पिछले 1 साल से ऐप चल रहा है। पिछले 1 साल से ऐप बिल्कुल, बच्चे यूज भी ले रहे हैं इस ऐप को और हमेशा इसमें ये डाउनलोड भी अभी काफी संख्या में हो गए। 7-8 हजार स्टूडेंट्स अब एक्टिव हुए हैं इस पे, जो इसका लाभ कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। रास्ता एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पे जब तक जीत नहीं होती तब तक यूनिवर्सिटी की बात होती है। जीत होने के बाद वो पूरी राजस्थान की राजनीति की बात करने लगते हैं। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे कि अगर आप मतलब कैसे आप मैनेज करेंगे और इसके बारे में क्या कहना भी क्या चाहेंगे कि मतलब ऐसा हो रहा है, ये सही हो रहा है, गलत हो रहा ये है? देखिए बिल्कुल हकीकत है कि आप यहाँ जो राजनीति की पहली सीढ़ी है वो राजस्थान विश्वविद्यालय को माना गया है, छात्र राजनीति की। तो इसके अगर आप इस सीढ़ी को जीत के अगर आगे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आगे की बात करना भी अच्छा है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी राजस्थान विश्वविद्यालय रहनी चाहिए। आप जब तक उस पद पे हो तो क्या समस्याएं धरातल की वहां आ रही है, पद पे रहने के बावजूद भी उन पे काम करोगे तो आपका भविष्य आगे साकार है। अब तक जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे उनमें से कौन आपको सबसे बेस्ट लगते हैं कि नहीं नहीं इनका कार्यकाल या नहीं, देखो सबका ही अपनी अपनी जगह, सभी लोगों ने अच्छा काम किया और आगे भी मैं यही चाहूंगा कि जो भी बने छात्र हितों में ज्यादा से ज्यादा काम करें। कोई फेवरेट नहीं है आपके? नहीं, सभी फेवरेट हैं? बिल्कुल सभी लोग क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी के रहे हैं इसलिए। नहीं, बिल्कुल सब जो अध्यक्ष बने हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सारे जो यहाँ से अध्यक्ष बन के निकले में उन्होंने कहीं ना कहीं धरातल पे संघर्ष किया है, तभी छात्र शक्ति ने उनको चुन के अध्यक्ष पद पे बिठाया था। मुकेश भाकर जी से क्या रिश्ता है? बिल्कुल हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय। बड़े भाई है आपके? जी बिल्कुल। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं वो भी? नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ा था, कुछ अंतर से वो चुनाव हार गए थे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में दबदबा है उनका, क्योंकि चुनाव में देखने को मिलता है थोड़ा। बिल्कुल, वो हमेशा से जो यूथ है, जब आपकी कनेक्टिविटी तब रह पाती है जब आप पावर और पोजीशन पे होने के बाद भी आप जो ग्राउंड की समस्याएं हैं उनको लगातार सोल्व कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये फायदेमंद होता है कि अभी वो विधायक पद पे भी हैं, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उनके पास चल जाए कि मेरे को ये छोटी सी समस्या आ रही है, तो वो उस स्टूडेंट्स के लिए भी तैयार खड़े। तो इतनी कनेक्टिविटी रखना भी मुश्किल हो जाता है। आप इतने बड़े पद पे चल जाते हो, विधानसभा में चल जाते हो, उसके बावजूद भी राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स से कनेक्टिविटी रखना कहीं ना कहीं ये है अभी उनमें, और हमारे आदर्श भी है। तो आपके आदर्श है? बिल्कुल। तो मेन पॉलिटिक्स जो है, सरकार की राजनीति है और छात्र राजनीति है, दोनों को अलग अलग देखते हैं, एक ही पलड़े से तोलते हैं कि नहीं? नहीं, हाँ, छात्र राजनीति को मैं अलग सिरे से देखता हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स है, उसको ये जो सेंट्रल राज्य की पॉलिटिक्स है इससे बिल्कुल कंपेयर नहीं करते। और विचारधाराओं का क्या प्रभाव है इसमें कि एनएसयूआई का, एबीवीपी का या कुछ नहीं, कांग्रेस का? देखिए सब अलग अलग संगठन है, अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबका एक मोटिव होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के हक में आप क्या काम कर सकते हो। जिन्होंने ज्यादा स्टूडेंट्स के हक में काम करेगा, स्टूडेंट्स उन पे भरोसा जताएंगे। और अगर आपकी तरह राजनीति में कोई युवा आना चाहे, किसी को इंटरेस्ट हो, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं आप किसी को देख के कॉपी मत करो। हमेशा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपने यहाँ प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम देखी थी, उस चीज को सोल्व करने। जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को देख के हाँ वो ऐसा कर रहा है तो अपन को भी वैसा करना चाहिए। आप हमेशा अपने तौर तरीके से चलोगे तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ोगे। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स, करियर की प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स की वजह से देखें तो पिछले साल से या पिछले लंबे टाइम से सुसाइड की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है,
तो क्या आप देखते हैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं तो बच्चे की बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में, एंजाइटी के शिकार है, और इसके लिए अगर आपको प्रयास करना रहा तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं तो जो डिप्रेशन में चल जाते हैं क्योंकि उनके प्रेशर रहता है इस चीज़ का कि सिलेक्शन नहीं होएगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो वो क्या होगा, करियर से रिलेटेड फोकस नहीं है ये। तो इन सब चीज़ों को मेन क्या होता है कि बच्चा सिर्फ स्टडी के लिए फोर्स किया जाता है। इसी को हटाने के लिए या कम करने के लिए हमारे यहाँ अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस किया जाता है। घूमर प्रोग्राम हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया, उससे बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई ताकि वो अदर फील्ड में भी अपना दिमाग यूज़ कर सके और ये सारे केस कम हो। और हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसा कोई केस नहीं है कि किसी बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या फिर, तो भी हेल्दी इन्वायरमेंट है विश्वविद्यालय में और मैं चाहूँगा ऐसा ही बना रहे। काउंसलिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए या पहले से अवेलेबल है कि अगर किसी को काउंसलिंग करवानी है अपनी? नहीं, बिल्कुल काउंसलिंग के लिए भी स्टूडेंट लीडर सारे उपस्थित रहते हैं। एडमिशन टाइम हो या कभी भी हो, और कॉलेज प्रशासन भी कहीं ना कहीं मदद करता है बच्चों की। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नो पोस्टर जो कैंपेन था आपका, और उसके अलावा भी ये बैग वाला था, और भी आप जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो भी अच्छे अच्छे प्रयास कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन का आपके साथ सहयोग कितना? देखिए, ये बैग वाले में तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का बिल्कुल नहीं रहा क्योंकि वो खुद नहीं चाहेंगे कि उनकी आमदनी ऐसा कुछ बंद हो। तो मेरे को लड़ना पड़ा और मेरे को इस बात की खुशी है कि उस लड़ाई में राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्टूडेंट मेरे साथ था। तो आज 2 महीने हो गए, 2 महीने में कंटिन्यूटी बैग और मोबाइल जमा हो रहे हैं। कॉलेज प्रशासन ने मेरे खिलाफ पुलिस भी बुलाई, लेकिन वो बोलते हैं ना, जब आप गलत नहीं हो तो डरना किस चीज का। तो गलत नहीं थे तो डरे नहीं, और आज ये काम किया और आगे मैं प्रयास करूंगा कि मेरा प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, रेगुलर स्टूडेंट्स का एक भी पैसा राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं लगे। और जब लड़ाई होती है यूनिवर्सिटी के अंदर प्रशासन से, थोड़ी बहस होती है किसी बात के ऊपर, जब उस बहस के बाद में वापस मिलते हैं तो कैसा व्यवहार रहता है प्रोफेसर सर के साथ? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ आप विरोध करो, हाँ, खुल के विरोध करो विश्वविद्यालय में, लेकिन आपकी जो मर्यादा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बात करने का तरीका है, उसको थोड़ा सभ्य रखो। आपकी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, आपके वर्ड्स में दम होना चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, प्रशासन का विरोध करो, सब चीजों का विरोध करो, लेकिन एक सभ्य चीज से। मैं सिर्फ तू तड़ाके बोल के प्रशासन को झुकाने वाला नहीं हूँ। अपने जो मुद्दे हैं उनसे प्रशासन को झुकाओ। आराम से भी बात हो सकती है, लेकिन आपके वर्ड्स में दम होना चाहिए, प्रशासन झुकेगा। हाल ही में बैग वाला इंसिडेंट हुआ, मैंने कोई तू तड़ाके प्रशासन से गलत व्यवहार ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन प्रशासन को झुकना पड़ा। उसके बाद हम मिलते हैं तो बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि प्रशासन गलत था और मिलना होता है, डेली मिलना होता है। शाबाशी मिलती है कभी कि नहीं, सुबह बहुत बढ़िया कर रहे हो? बिल्कुल, ऐसे कई टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो पेरेंट्स हैं, वो बोल रहे हैं हाँ यार कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है हमारे लिए। क्या ये चीज अलग है? थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट लगता है कि जब किसी प्रोफेसर के हाथ में, प्रशासन के हाथ में कोई चीज हो और गुजारिश करने के बाद भी वो ना करे, क्या कारण रहते हैं कि प्रशासन हर बार हावी रहता है स्टूडेंट के ऊपर, परेशान ही करता रहता है? आज केवल नहीं, देखिए, अपन वो नहीं कह सकते कि एक मछली अगर पूरे तालाब को खराब कर सकती है, ऐसा जो आया है हमेशा से ऐसा कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय का प्रशासन बहुत अच्छा भी है, कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोग मैं बताना चाहूंगा जो हैं, जो ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, स्टूडेंट्स को बार बार चक्कर कटाना और है। तो ये चीज कहीं ना कहीं अब कम हो रही है क्योंकि स्टूडेंट्स खुद जागरूक हो गए हैं। आपने चक्कर काटे हैं जब आए थे? बिल्कुल, मैंने तो काटे हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम को देखते हुए आज मैं सारी काम कर रहा चक्कर बड़े कटाते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि ये फॉर्म जमा कराओ, वो कराओ। पूरा दिन अगर कोई एक काम हो गया तो सुबह से शाम तक सेंट्रल ऑफिस के चक्कर ही अब काटने की जरूरत ना पड़ेगी। अब बच्चा खुद एज ए स्टूडेंट लीडर बन के काम करेगा वहाँ पे। तो कोई फैमिली से कोई है, कोई सपोर्ट के अंदर, या फिर सीधा ही ताल ठोकने आ गए राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपकी? बिल्कुल, देखिए, मैं तो ताल ठोकने आ गया और मेरे साथ ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सारी मेरी परिवार है, मेरा फैमिली है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है फैमिली? नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरा। सीधा किसान फैमिली से? बिल्कुल, बिजनेसमैन है मेरे पिताजी। हाँ। और मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ। नागौर में कहाँ? डीडवाना से। डीडवाना से, तो तभी पास में आपके भाकर जी से है? नहीं, बिल्कुल पास में विधानसभा है। रामनर्स गावड़िया जी से है बातचीत? बिल्कुल, सबसे है, जो भी विश्वविद्यालय से हो या सीनियर लीडर है, उन सबसे अच्छी बात है, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए हमेशा दिल से रिस्पेक्ट है। अभी चुनाव में गए थे डीडवाना? हाँ, बिल्कुल, मैं चुनाव में यही था, मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहा हूँ।
और यहीं अभी हम संघर्ष करेंगे। इन पॉलिटिक्स में बाहर वाले में अभी इंटरेस्ट कम है, बिल्कुल नहीं है, इतना नहीं है। धरातल का काम तो मेरा यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय का है जो मैं कर रहा हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही बिल्कुल तो छोड़ेंगे नहीं, राजस्थान यूनिवर्सिटी अभी छोड़ने का विचार नहीं है। बिल्कुल। चुनाव के क्या लगता है इस बार होंगे नहीं होंगे? देखिए वो तो सरकार का निर्णय है, बाकी जिस प्लेटफॉर्म तक हमें होना चाहिए उसके लिए संघर्ष करना है, वो हम बिना चुनाव भी कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि असली नेता का पता ही जब चलता है जब ऐसा कुछ उनका फायदे का हो ही नहीं रहा। अभी चुनाव नहीं हो रहे उसके बाद भी हम संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की मदद के लिए ये चीजें हो रही है। नहीं, जब चुनाव होते हैं तब तो नए नए नेता निकल के आते हैं, ठीक है, और जब चुनाव के दिन नहीं होते तब तक उनके पोस्टर ही दिखते हैं, नेताजी नहीं दिखते। और आप दिख रहे हैं तो कोई कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए मदद के लिए है, और कहीं ना कहीं ये फायदेमंद होगा आगे जाके। और टीम में जो आपके साथ मेंबर्स हैं कितना सपोर्ट करते हैं? फुल, वो सारे लोग है शुभम रिवार्ड बन के काम करते हैं, तो और वो टीम ही है जो मेरे को आज यहाँ तक लेके आई है और आगे भी लेके आती रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और अपनी बात रखी। अगली मुलाकात होगी राजस्थान यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल सर, जल्दी मिलते हैं। वहीं के मुद्दे देखेंगे, यूनिवर्सिटी में क्या शुभम जी ने किया है और क्या करने की जरूरत है। स्टूडेंट से भी बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे चलते चलते। तो मिलते हैं द व्हाइट बुक के अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।